यार अगर तुम लोग लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाले गए, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई और ट्रिपल ए की पार्टनरशिप के बाद अब ट्रिपल ए का बिगेस्ट पेपर व्यू ट्रिपल मेनिया अनाउंस हो चुका है। एईडब्ल्यू के क्रेजियस रेसलर को लेकर टोनी खान का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। एईडब्ल्यू में मिक्स मैन टूर्नामेंट को लेकर केनी ओमेगा ने मेजर हिंट दे दिया है। तो वहीं कल होने वाले वेडनेसडे नाइट डायनामाइट शो के ऊपर द यंग बक्स के रिटर्न मैच के साथ साथ हमें यहाँ पर क्या कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, इसको लेकर हम इस वीडियो पर बात करेंगे। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे मैक्सिको की बिगेस्ट रेसलिंग कंपनी लूचा लिब्रे ट्रिपल ए की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, लूचा लिब्रे ट्रिपल ए को डब्ल्यूडब्ल्यूई के द्वारा अक्वायर कर लिया गया है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के ट्रिपल ए को बाय करने के बाद अब डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी लूचा लिब्रे ट्रिपल ए को हर महीने में ऑपरेट करने वाली गए। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के द्वारा ऑलरेडी यहाँ पर लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के बैक स्टेज पर चेंजेस करना शुरू हो चुका है, जहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के द्वारा इस हफ्ते जेरमी बोरस को ऑफिशियली लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के अंदर क्रिएटिव्स के अंदर डाल दिया गया है। और अब यहाँ पर लूचा लिब्रे ट्रिपल ए की स्क्रिप्टिंग और स्टोरी लाइन के अंदर जेरमी बोरस डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को रिप्रेजेंट करेंगे। बट यहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई और लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के इस मेजर पार्टनरशिप के बाद अब आज यहाँ पर लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के द्वारा उनका बिगेस्ट एनुअल पेपर व्यू ट्रिपल मेनिया अनाउंस हो चुका है। गाइस यहाँ पर लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के द्वारा ऑफिशियली यहाँ पर इस साल का ट्रिपल मेनिया रेगिया अनाउंस हो चुका है। और लूचा लिब्रे ट्रिपल ए ने यह कंफर्म कर दिया है कि इस साल लूचा लिब्रे ट्रिपल ए का पहला ट्रिपल मेनिया पेपर व्यू ट्रिपल ए यहां पर 15 जून को करने वाली गए, जो यहां पर हमें अरीना मॉन्ट्रे से देखने को मिलेगा। और इस साल 15 जून के ऊपर लूचा लिब्रे ट्रिपल ए यहां पर अरीना मॉन्ट्रे की तरफ से हमें यहां पर ट्रिपल मेनिया पेपर व्यू करते हुए दिखाई देगी। और अब जबकि लूचा लिब्रे ट्रिपल ए का मॉन्ट्रे में ट्रिपल मेनिया कंफर्म हो चुका है, तो गाइज मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि 15 जून को जिस अरीना में ट्रिपल ए का ट्रिपल मेनिया रेगिया होने वाला है उसकी कैपेसिटी करीबन 15,500 के बराबर है। और मुझे इस चीज के हाई चांसेस लगते गए कि ये पेपर व्यू यहाँ पर पूरी तरह से सोल्ड आउट होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये कंफर्म माना जा रहा है कि 15 जून को ट्रिपल ए के इस पेपर व्यू के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के हैवी इन्वॉल्वमेंट होने वाले गए। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के सम ऑफ द टॉप मैक्सिकन रेसलर ट्रिपल मेनिया पेपर व्यू के ऊपर कंपीट करने वाले गए। और रे मस्टैडियो, आंद्रादे एल इडोलो सहित डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आज के टाइम पर जो भी मैक्सिकन रेसलर काम कर रहे गए उन रेसलर्स को ट्रिपल ए के ट्रिपल मेनिया के ऊपर भेजा जाएगा, जिससे कि लूचा लिब्रे ट्रिपल ए की टिकट सेल बूस्ट होगी। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के ट्रिपल ए को अक्वायर करने के बाद अब ये देखना दिलचस्प होगा कि पहले ट्रिपल मेनिया के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई की कितनी इन्वॉल्वमेंट होती गए और डब्ल्यूडब्ल्यूई के कौन कौन से रेसलर्स होते गए जो ट्रिपल मेनिया के ऊपर काम करते गए। और क्या यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई की कंपनी को अक्वायर करने के बाद ट्रिपल मेनिया इस साल सोल्ड आउट होता है या नहीं। वेल मुझे यहाँ पर इस साल का ट्रिपल मेनिया पेपर व्यू काफी ज्यादा सक्सेसफुल होते हुए दिखाई दे रहा है। और देखना दिलचस्प होगा कि एग्जैक्टली डब्ल्यूडब्ल्यूई के वो कौन कौन से रेसलर होते गए जो 15 जून को अरीना मॉन्ट्रे के अंदर लूचा लिब्रे ट्रिपल ए पर काम करते गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के प्रेसिडेंट टोनी खान की। वेल गाइज बात करें अगर यहाँ पर टोनी खान की, तो गाइज इस हफ्ते टोनी खान के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर टोनी खान एईडब्ल्यू के सम ऑफ द ओरिजिनल रेसलर्स को लेकर बात करते गए। यहाँ पर टोनी खान से इंटरव्यू के अंदर जब ये पूछा जाता है कि एईडब्ल्यू का वो कौन सा रेसलर है जो एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर सबसे ज्यादा क्रेडी आइडिया पिच करता है, और एईडब्ल्यू का वो कौन सा रेसलर है जो एईडब्ल्यू के अंदर क्रेजियस रेसलर माना जाएगा, तो टोनी खान जवाब देकर ये कहते गए कि पर्सनली क्रिएटिव लेवल के ऊपर एईडब्ल्यू का जो रेसलर एईडब्ल्यू का क्रेजियस रेसलर है वो और कोई नहीं बल्कि डार्बी एलन है। और टोनी खान का ये कहना है कि काफी बार एईडब्ल्यू के क्रिएटिव मीटिंग के अंदर डार्बी एलन के द्वारा ऐसे ऐसे आइडिया पिच किए जाते गए जो सुनकर एईडब्ल्यू के प्रोड्यूसर्स भी कांप जाते गए। और टोनी खान का ये कहना है कि एक टाइम एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर डार्बी एलन लिटरली यहाँ पर कंपनी से ये चाहते थे कि एईडब्ल्यू के लाइव टेलीविजन के ऊपर काफी तेज रफ्तार में कोई कार यहाँ पर डार्बी एलन को उड़ा दे। और डार्बी एलन एईडब्ल्यू के अंदर कार के द्वारा यहाँ पर टक्कर मारना चाहते थे। और डार्बी एलन का ये कहना था कि वो यहाँ पर कार की स्पीड को काफी ज्यादा तेज रखवाना चाहते थे। बट जब यहाँ पर एईडब्ल्यू के मैनेजमेंट को ये बात पता चली कि डार्बी एलन काफी तेज रफ्तार की कार से टक्कर लेना चाहते गए, तो एईडब्ल्यू के मैनेजमेंट ने उसी समय इस प्लान को ड्रॉप कर दिया। और टोनी खान का ये कहना है कि एईडब्ल्यू के डॉक्टर्स का ये कहना था कि अगर इतनी तेज रफ्तार में डार्बी को कार टक्कर मारते गए तो डार्बी एलन को काफी ज्यादा खतरा हो सकता है। बट इसके बावजूद भी डार्बी एलन बैक स्टेज के ऊपर लीगल पेपर पर साइन करने के लिए रेडी थे। और डार्बी एलन
अलिन कंपनी से ये चाहते थे कि कंपनी यहाँ पर डार्बी अलिन की कोई भी गारंटी ना ले और डार्बी अलिन के साथ अगर कुछ भी होता है तो वो उनकी खुद की गारंटी लेंगे। बट इसके बावजूद भी कंपनी के द्वारा डार्बी अलिन के इस रिक्वेस्ट को डिनाई कर दिया गया और टोनी खान का ये कहना है कि काफी बार डार्बी अलिन बैक स्टेज के ऊपर खुद को लेकर ऐसे आइडिया पिच करते गए जो यहाँ पर किसी भी रेसलिंग कंपनी के अंदर कोई भी कंपनी करने नहीं देगी। बट डार्बी अलिन के इसी पैशन को देखते हुए टोनी खान डार्बी अलिन को उनका वन ऑफ द फेवरेट रेसलर मानते गए और टोनी खान ये होप करते गए कि डार्बी यहाँ पर जल्द एक बार फिर से AEW के टेलीविजन पर रिटर्न करे। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के EVP केनी ओमेगा की। वेल गाइज इस हफ्ते काफी लंबे टाइम के बाद केनी ओमेगा ने यहाँ पर ट्विच के ऊपर उनकी लेटेस्ट स्ट्रीम की और केनी ओमेगा के ट्विच पर रिटर्न स्ट्रीम के ऊपर केनी ओमेगा AEW कंपनी के फ्यूचर प्लान्स को डिस्कस करते गए। यहाँ पर केनी ओमेगा का ये कहना है कि AEW के अंदर वैसे तो कंपनी ऑलरेडी यहाँ पर 2 एनुअल टूर्नामेंट कर रही है जिसके अंदर AEW का ओवन कप टूर्नामेंट और AEW का कॉन्टिनेंटल क्लासिक टूर्नामेंट शामिल है। बट केनी ओमेगा पर्सनली ये चाहते गए कि AEW के मेल डिवीजन और फीमेल डिवीजन को मिक्स करके AEW कंपनी यहाँ पर मिक्स मैन टूर्नामेंट करे और केनी ओमेगा AEW के अंदर मिक्स मैन टूर्नामेंट के मैचेज लड़ना चाहते गए। और ओमेगा का ये कहना है कि AEW के अंदर ऐसे काफी सारे फीमेल रेसलर्स हैं जिनके साथ केनी ओमेगा रिंग शेयर करना चाहेंगे और केनी ओमेगा ये बिलीव करते गए कि AEW के अंदर अगर यहाँ पर मिक्स मैन टूर्नामेंट होता है तो इससे यहाँ पर फैंस को भी कुछ न्यू चीजें देखने को मिलेगी और AEW के अंदर केनी ओमेगा यहाँ पर मिक्स मैन टूर्नामेंट के अंदर काम करना चाहते गए। और यही ओमेगा के ट्विच स्ट्रीम के ऊपर मिक्स मैन टूर्नामेंट के आइडिया को ड्रॉप करने के बाद अब सैमी गुवारा केनी ओमेगा के ट्विच स्ट्रीम पर रिप्लाई करते हुए सोशल मीडिया पर उनकी वाइफ टाइमेलो के साथ पिक्चर शेयर करते गए और सैमी गुवारा बेसिकली ये टीच कर रहे गए कि अगर AEW के अंदर मिक्स मैन टूर्नामेंट होता है तो वो उनकी वाइफ टाइमेलो के साथ टीम अप करते हुए इस टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहेंगे। वाला आपको क्या लगता है AEW कंपनी को मिक्स मैन टूर्नामेंट करना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के कल होने वाले वेडनेसडे नाइट डायनामाइट शो की। वेल गाइस बात करें अगर यहाँ पर AEW के कल होने वाले डायनामाइट शो की तो कल यहाँ पर AEW का डायनामाइट शो AEW कंपनी न्यू ऑर्लिंस में करने वाली है जहाँ पर UNO लेकफ्रंट अरीना के अंदर AEW डायनामाइट की ओवरऑल कैपेसिटी AEW कंपनी ने करीबन 2800 के बराबर रखी है जहाँ पर 2800 टिकट में से AEW ने 2500 से ज़्यादा टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। बट अभी डायनामाइट शो के ऊपर AEW को करीबन 300 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी है जो कि मेरे हिसाब से कंपनी पॉसिबली करने वाली है। बट गाइस बात करें शो के मैचेज और सेगमेंट की तो कल यहाँ पर AEW के वेडनेसडे नाइट डायनामाइट शो के ऊपर द यंग बक्स AEW के अंदर उनका इन रिंग रिटर्न करेंगे जो यहाँ पर डायनामाइट शो के ऊपर स्पीड बॉल माइक बेली और केविन नाइट को फेस करेंगे। तो वहीं AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहाँ पर सेलिब्रिटी अपीयरेंस देखने को मिलेगा जहाँ पर हिप हॉप लेजेंड मास्टर पी डायनामाइट शो के ऊपर कल यहाँ पर लाइव अपीयर होंगे। तो वहीं AEW के डायनामाइट शो के ऊपर AEW की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टैग टीम FTR का रिटर्न होने वाला है और 2 हफ्तों पहले FTR के AEW से सस्पेंड होने के बाद कल डायनामाइट पर FTR लाइव अपीयर होंगे। बट इसके साथ साथ दी ओवन कप टूर्नामेंट की तरफ से हमें यहां पर लास्ट सेमीफाइनल देखने को मिलेगा जहां पर क्रिस स्टैटलैंडर सेमीफाइनल के ऊपर जेमी हेटर को फेस करने वाली है। बल देखना दिलचस्प होगा कि डायनामाइट पर इन सभी मैचेज और सेगमेंट के अलावा वर्ल्ड चैंपियन जॉन मॉक्सली कल शो पर अपीयर होते हैं या नहीं और AEW के डायनामाइट पर और क्या कुछ बड़ी चीजें होती है। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।